हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर चैप्टर वाइज चल रहे हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के 3 चैप्टर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ताल, प्रमुख बांध व रामसर साइट्स। तो सर्वप्रथम हम इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं उत्तर से। तो अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की बात की जाए तो जिलेवार अगर उनको देखें तो ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित रामताल। रामताल उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। इसी प्रकार सागर ताल ये उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में है। और फिर नोह झील, मानसी, गंगा कुंड ताल, राधा और श्याम झील, ये नाम से ही स्पष्ट है। राधा और श्याम झील, नोह झील, मानसी, गंगा कुंड ताल, ये सब मथुरा ज़िले में स्थित हैं। और आगे चलें तो कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, कीठम झील और सूर सरोवर। इसी प्रकार नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर। नवाबगंज झील एक दो बार प्रश्न मतलब पेपर्स में पूछा भी गया है। नवाबगंज झील इम्पॉर्टेंट है। नवाबगंज झील जो है वो उन्नाव ज़िले में स्थित है और कुंद्रा समुंदर भी उन्नाव ज़िले में स्थित है। इसी प्रकार मोती झील ये कानपुर में स्थित है, कानपुर नगर में। मोती झील कानपुर नगर की फेमस झील है, ये कानपुर में स्थित है। और बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में स्थित हैं, बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। और आगे बढ़ें तो देखते हैं महोबा की प्रमुख झीलें। तो महोबा की जो झीलें हैं उनमें ज़्यादातर सागर वर्ड मिलेगा। तो इस ये ट्रिक है कि अगर कहीं सागर, हालांकि इसके अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेला सागर, मदन सागर, इस टाइप से जो झीलें हैं वो महोबा डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। तो याद रखें, 2 प्रमुख हैं महोबा में, बेला सागर और मदन सागर। इसी प्रकार अगर फतेहपुर ज़िले की झील को देखा जाए तो यहाँ पे जो है उसका नाम है मोराई ताल। मोराई ताल फतेहपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो समसपुर झील और विसेंधा ताल। समसपुर झील जो है ये फेमस है, कई बार पूछी गई है। तो कहाँ है? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में समसपुर झील है और विसेंधा ताल है। ठीक है, आगे बढ़ें तो बेती झील। बेती झील उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। बेती झील उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। और आगे देखें तो सोनभद्र ज़िले की अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये बांध और झील जो कि कृत्रिम झील है, ये है सोनभद्र ज़िले में स्थित है। और इसी प्रकार मिर्ज़ापुर ज़िले में जो झील है वो है टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय, जिसे दरार गर्त के रूप में भी जाना जाता है। तो सिरसी जलाशय और दरार गर्त ये मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है और टांडा दरी ताल भी मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। आगे देखें तो बलिया, बलिया ज़िले में सुरहा ताल स्थित है। सुरहा ताल बलिया ज़िले में स्थित है। और आंधी ताल वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में आंधी ताल स्थित है। इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कि मोदी जी बनारस से ही सांसद हैं, तो मोदी जी की आंधी चली थी, बीजेपी की आंधी है, मोदी की आंधी के नाम से आंधी ताल याद रख सकते हैं आप ट्रिक के हिसाब से। और इसी प्रकार राजा का बांध या भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर ज़िले में स्थित है। इसके लिए भी ट्रिक याद रख सकते हैं, राजा और सुल्तान ये एक ही शब्द हैं, एक ही शब्द के 2 नाम हैं, राजा या सुल्तान एक ही है, इसलिए सुल्तानपुर में राजा का बांध स्थित है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार एक राजा भोज भी थे, तो भोजपुर ताल भी सुल्तानपुर में स्थित है। इसी किसी याद करने की ट्रिक हो सकती है, भोजपुर ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। राजा भोज से याद रहेगा सुल्तानपुर। इसी प्रकार आगे देखें तो रामगढ़ ताल गोरखपुर ज़िले में स्थित है। रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर ज़िले में स्थित है। और बखीरा झील इम्पॉर्टेंट है, करंट की न्यूज़ भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये 10वां रामसर साइट घोषित किया गया है, लेटेस्ट है बिल्कुल। तो ये संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा झील, कबीरा बखीरा करके आप याद रख सकते हैं इसको। तो बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में स्थित है। और गोंडा जिले में स्थित प्रमुख झील की बात की जाए तो पार्वती अर्गा ताल, ये गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती अर्गा ताल। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो दरवान झील ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में स्थित है। दरवान झील अयोध्या ज़िला। और दरवान आप दरबार से याद रख सकते हैं, राम दरबार अयोध्या में, और दरवान झील अयोध्या में। ठीक है, बहराइच में चित्तौरा नामक झील स्थित है, बहराइच में। और करेला झील जो है वो लखनऊ में है। करेला झील लखनऊ की एकमात्र इम्पॉर्टेंट झील है करेला, और ये लखनऊ में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और इसी प्रकार कन्नौज जिले की अगर प्रमुख झील की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, लाख बहोसी झील, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। लाख बहोसी ताल या लाख झील बहोसी ताल, ये कन्नौज जिले में स्थित है। और इसी प्रकार देवरिया ताल भी कन्नौज में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है देवरिया, हालांकि देवरिया ताल देवरिया में नहीं है, ये कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है। देवरिया ताल जो है वो कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक, इसी प्रकार अगर बड़ा ताल या गोखुर झील की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है, ये शाहजहाँपुर में स्थित है। शाहजहाँपुर में बड़ा ताल या गोखुर झील स्थित है। और इसी प्रकार पीलीभीत जिले की बात की जाए तो पीलीभीत जिले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है फुलहर झील। फुलहर झील इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से गोमती नदी निकलती है, फुलहर झील से ही, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है। और आगे बढ़े तो लीलौर झील, लीलौर झील उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। और आगे देखें तो गौर झील, गौर झील कहाँ पे स्थित है, ये रामपुर जिले में है गौर झील, रामपुर में गौर झील है। ठीक है, और आगे बढ़ें तो देखते हैं मुजफ्फरनगर जिले में एक झील है सुक्रताल। सुक्रताल कहाँ पे है, सुक्रताल मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक है, तो हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील वगैरह को देख लिया है। अब हम देखेंगे आगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख झीलों और ताल और रामसर साइट से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर सीरीज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कीठम झील कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी आजमगढ़ या ऑप्शन डी उन्नाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आगरा। कीठम झील आगरा जिले में स्थित है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। कीठम झील आगरा में स्थित है और कीठम झील का दूसरा नाम है सुर सरोवर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, अर्थात बाकी 3 सुमेलित होंगे। तो देख लेते हैं, बरुआ सागर झांसी, मदन सागर महोबा, बेला सागर महोबा, गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रयागराज। तो जो इसका सुमेलित रूप सही नहीं है, जो गलत है, वो है ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रयागराज। ये गलत है, हमने अभी देखा था। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ना कि प्रयागराज में। बल्कि और बाकी महोबा के लिए हमने बताया था कि जो सागर वर्ड जिसमें आए वो महोबा में स्थित है। हालांकि इन सब में सागर आया है, लेकिन ये मदन सागर बेला सागर ये दोनों महोबा में ही स्थित हैं। और बरुआ सागर, ये ध्यान रखने वाली बात है, झांसी में स्थित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है और ये सोनभद्र जिले में स्थित है। और बरुआ सागर झांसी में, बेला सागर कृत्रिम झील ये महोबा में, और मदन सागर भी महोबा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं वो पूछा गया है। ऑप्शन ए फुलहर झील लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी गौर झील रामपुर, ऑप्शन सी समसपुर रायबरेली, ऑप्शन डी बखीरा झील संत कबीर नगर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फुलहर झील। फुलहर झील हमने देखा जहाँ से गोमती नदी निकलती है वो पीलीभीत जिले में है, ना कि लखीमपुर खीरी में, इसलिए यही सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, जबकि गौर झील रामपुर में है, समसपुर झील रायबरेली में है और बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। फुलहर झील पीलीभीत जिले में स्थित है। फुलहर झील जो है वो पीलीभीत जिले में स्थित है और इसी झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है पूछा गया है इस बार, तो 3 गलत होंगे। तो देख लेते हैं, सुक्रताल मेरठ, रामताल मुजफ्फरनगर, गोखर या बड़ा ताल बदायूं और लाख बहोसी ताल कन्नौज। तो अभी हमने देखा था कि लाख बहोसी ताल जो है वो कन्नौज जिले में ही स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाख बहोसी ताल कन्नौज सही है, जबकि सुक्रताल मेरठ ही गलत है। रामताल, आप बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुक्रताल जो है वो मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है, ना कि मेरठ में। और रामताल ये मेरठ में है, ना कि मुजफ्फरनगर में, तो अपोजिट लिखे हुए थे। और बड़ा ताल या गोखुर झील ये शाहजहाँपुर में स्थित है। ठीक है, बड़ा ताल या गोखुर झील कहाँ पे है, शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए देवरिया ताल बदायूं, ऑप्शन बी सागर ताल कन्नौज, ऑप्शन सी करेला झील बाराबंकी, ऑप्शन डी पार्वती अर्गा ताल गोंडा। तो जो इसका सही आंसर है वो है, सही सुमेलित रूप है वो है ऑप्शन डी पार्वती अर्गा ताल गोंडा में है, ये सही है। बाकी ये तीनों गलत हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो पार्वती अर्गा ताल गोंडा जिले में है, सही था। देवरिया ताल कन्नौज में है, देवरिया जिले में नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन पॉइंट था, बताया था कन्नौज जिले में है ये। सागर ताल जो है वो बदायूं जिले में स्थित है और इसी प्रकार करेला झील लखनऊ जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र मथुरा, नौ झील मानसी गंगा कुंड ताल उन्नाव, लीला और रामपुर और राजा का बांध या भोजपुर ताल सुल्तानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा का बांध और भोजपुर ताल सुल्तानपुर बताया था। राजा और सुल्तान इससे याद रख सकते हैं, और राजा भोज से भी सुल्तानपुर याद रख सकते हैं, इसकी ये ट्रिक बताई थी। देख लेते हैं अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा का बांध और भोजपुर ताल दोनों सुल्तानपुर जिले में स्थित हैं। नवाबगंज झील कुंद्रा समुद्री उन्नाव जिले में स्थित है। नौ झील मानसी गंगा कुंड ताल मथुरा में स्थित है, और लीलौल झील बरेली जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे नदी पूछी गई है कि किस नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है। ऑप्शन ए सोन नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी केन नदी पर, ऑप्शन डी रिहंद नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिहंद नदी। रिहंद नदी पे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है, और ये पीपरी जगह का नाम है और सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिहंद नदी पर है इसलिए इसको रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है जहाँ पर ये बांध स्थित है, वो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माता टीला बांध किस जिले पर स्थित है? इस बार जिला पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी ललितपुर या ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झांसी। माता टीला बांध जो है वो झांसी जिले में है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा भी गया है कुछ। तो किस नदी पे है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पे है और झांसी जिले में स्थित है। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कुमरा गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से होता है, और ये बेतवा नदी हमीरपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ आके यमुना नदी में मिल जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। तो अहरौरा बांध गराई नदी, मेजा बांध बेला नदी, परीक्षा बांध रिहन नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वो है ऑप्शन सी, परीक्षा रिहंद नदी पर नहीं है बल्कि बेतवा नदी पर स्थित बांध है, इसलिए गलत हो जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर झांसी जिले में बना हुआ बांध है। बेतवा नदी पर और जो बांध बने हुए हैं वो हैं सुकमा डुकमा बांध, ये भी झांसी जिले में ही स्थित है, और अहरौरा बांध गराई नदी पर मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौदाहा बांध स्थित है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी रिहंद नदी पर, ऑप्शन सी बिरमा नदी पर, ऑप्शन डी अर्जुन नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिरमा नदी पर। मौदाहा बांध जो है वो बिरमा नदी पर स्थित है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मौदाहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर जिले में स्थित है, और अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर स्थित बांध नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ऑप्शन डी जवाहर सागर बांध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये चंबल नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि चंबल नदी पर स्थित बांध नहीं है, बल्कि रिहंद नदी पर स्थित बांध है। बाकी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि रिहंद नदी पर स्थित है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है, सीमा को निर्धारित करती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये बहती हुई सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए ओबरा बांध बेतवा नदी, ऑप्शन बी मूसाखंड बांध रिहंद नदी, ऑप्शन सी गोविंद सागर सजनाम नदी, ऑप्शन डी सलारपुर बांध करदिया नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सलारपुर बांध जो है वो करदिया नदी पर स्थित है। बाकी तीनों गलत हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो सलारपुर बांध जो है वो करदिया नदी पर महोबा जिले में स्थित है, और ओबरा बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में स्थित है, और मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी चंदौली जिले में स्थित है, और गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। शहजाद नदी, ललितपुर जिला, गोविंद सागर बांध। मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली जिले में। कर्मनाशा नदी, मूसाखंड बांध, और ओबरा बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर आर्द्रभूमि हैं? रामसर साइट्स कुल कितनी हैं यूपी में?
इसकी बात की जाए तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हो गई हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो जो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है ऊपरी गंगा नदी, जो कि है ब्रजघाट से नरौरा तक इसका विस्तार है। दूसरा है नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव जिले में स्थित है। तीसरा है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा जिला। चौथा है समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी जिले में। पांचवा है समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली जिला। छठवां है सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई जिला। सातवां है सरसई नवार झील, इटावा में। और आठवां है सूर सरोवर, आगरा जिले में। और नौवां है हैदरपुर वेटलैंड, ये हसनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। और इसी प्रकार बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो संत कबीरनगर जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे नवीन रामसर आर्द्र भूमि कौन सी है, सबसे नई। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हो गई हैं, तो 10वीं कौन सी बनी है, वो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अभी सन 2022 में ही घोषित की गई है। ये उत्तर प्रदेश की 10वीं और भारत की सबसे लेटेस्ट 49वीं 49th जो है वो रामसर साइट्स बनी है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन 10वां रामसर साइट रामसर आर्द्र भूमि स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको 2022 में रामसर साइट जो भारत का 49वां रामसर साइट बन गया है, घोषित किया गया है। इसी के साथ खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, इसकी भी घोषणा की गई थी। दोनों की घोषणा साथ में की गई थी। तो ये जो खिजड़िया का पक्षी अभ्यारण्य है जो गुजरात का है वो 48वां भारत का रामसर साइट बना। और ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 49वां यानी लेटेस्ट भारत का 49वां साइट पूछा जा सकता है। तो अभी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट रामसर साइट तो अभी यही बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा जो कि उत्तर प्रदेश का 10वां है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 49 रामसर साइट्स हो गए। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।